We can basically call them brave because very frequently he's gone off mainstream. We've had really commercial films like Jhankar Beats, Pyar Ki Side Effects, but you had Mr. and Mrs. Iyer, and the hauntingly beautiful The Japanese Wife. I can't tell you how much I enjoyed that, Rahul. And one thing maybe you all don't know, that Rahul also has a life outside cinema. He plays rugby, he's into theatre and literature, and he also runs a non-profit which he calls the Foundation. And Rahul here is today going to talk to us about fear and how to overcome it. So I'm handing it over to you, Rahul Bose. कहना चाहता हूँ कि अगर कोई सामने आकर बैठना चाहे, if you want to get tortured and listen to me, to please come. I spoke to Mr. Galgotia and he very kindly allowed some students to sit here. जिनको भी दिलचस्पी है सुनने के लिए, तो आपको मैं आमंत्रित करता हूँ यहाँ पे आने के लिए, अगर आप चाहें तो. Otherwise, where you are is fine with me. पहले तो मैं माया राव को बहुत बधाई देता हूँ कि ब्यूटिफुली, क्रिएटिवली, fearlessly, with a great deal of knowledge, emotion and passion, जो सारे मुद्दे हैं 16 दिसंबर के ट्रेजेडी के बाद जो मुद्दे निकले हैं, she addressed them. Maya, congratulations, thank you, it was wonderful, very moving. Mr. Dhruv Galgotia, your entire team, thank you for having me here. इस धूप में आप सब यहाँ पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you for coming. Thank you for coming and standing and listening. मेरे शहर में बंबई 1992 में दंगा फसाद हुआ. उसमें बाद में श्री कृष्ण कमीशन के फाइंडिंग्स के आधार पे ये पता चला कि मुस्लिम्स को टारगेटेड किए गए थे. ये बाबरी मस्जिद के बाद की बात है. दंगे फसाद एक तरफ ही हुए, फिर दूसरे तरफ. लेकिन जो मुझे याद है वो ये है कि 1992 में जब ये राइट्स हुए बेहरामपाड़ा और जगह में, तो मुझे लगा, उस वक्त मैं 25 साल का था, मुझे लगा कि ये जो दंगा फसाद हो रहा है ये गवर्नमेंट का मामला है. ये समाज में कुछ होता जाता रहता है, तो ये मुझसे तो बहुत दूर की बात है. This is not something that I, as a graduate, just started work, should worry about. ये स्टेट का एक मामला है. लेकिन उसके बाद मैं देखता गया, कहीं पे वानखेड़े स्टेडियम पे किसी ने पिच को बर्बाद कर दी, ये कहते हुए कि ये मैच नहीं चलेगा. और मुझे क्रिकेट की बहुत शौक है, तो मुझे बुरा लगा. मेरे पास वानखेड़े स्टेडियम उस मैच के लिए टिकट्स थे. तब मुझे लगा कि शायद ये जो मुद्दे हैं शायद मेरे साथ एक ताल्लुक है. फिर हमने देखा, इन नो पर्टिकुलर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एक बहुत बढ़िया किताब सच अ लॉन्ग जर्नी रिटन बाय रोहिंटन मिस्त्री, जो मेरा दोस्त है, जो कनाडा में रहता है. मैं समझता हूं अंग्रेजी भाषा में इस दुनिया के टॉप 10 राइटर्स में से हैं. जो एक किताब सिखाया जाता था यूनिवर्सिटी में, वो रद्द कर दी. फिर हमको सुनने को मिला कि आईपीएल में पाकिस्तान प्लेयर्स नहीं आएंगे, लेकिन कई प्लेयर्स उनके दुनिया के सबसे टैलेंटेड, एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं. फना फिल्म had distribution problems in other parts of the country. दीपा मेहता ने कोशिश की वाटर शूट करने के लिए बनारस में, वहां पे शूटिंग
को स्टॉप किया गया था। अब भी लग रहा था कि हाँ, वो जो 1992 का एक मुद्दा था, दूर की बात थी। अब इन सारे मुद्दों के साथ ये जो पॉलिटिक्स ऑफ फियर, पॉलिटिक्स ऑफ बैन, दिस काइंड ऑफ डिक्टेटोरियल एटीट्यूड थोड़ा सा पास आ रहा है, लेकिन इतना पास पे नहीं आ रहा है कि आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल, कि उसकी जो गर्माहट है मुझे महसूस हो रही है। लेकिन फिर मैंने देखा ऐसे ही कॉलेज में, इस देश में, कि लड़कियों को बैन किया गया दैट दे कैन नॉट वेयर जीन्स, और स्टूडेंट्स को कहा गया कि वैलेंटाइंस डे विल नॉट बी टॉलरेटेड। और मेरे शहर में एक बहुत सुंदर रॉक कॉन्सर्ट के लिए जगह थी, रंग भवन, जो बंद कर दिया गया। और उसके बाद एक कानून बना कि 10 बजे के बाद नो म्यूजिक। ठीक है, तो घर बैठ के हम म्यूजिक सुनते हैं, शुक्र है कि म्यूजिक को नहीं बैन किया। लेकिन फिर मैंने बाहर झांक के देखा, कई झुग्गियों में 4 बजे सुबह तक म्यूजिक बज रहा है, किसी त्योहार में 2 बजे सुबह तक म्यूजिक चल रहा है, लाउड स्पीकर चल रहे हैं। फिर मैंने अपने आप से पूछा कि यार, ये डेमोक्रेसी क्या है? मैं समझता हूं थ्योरी में डेमोक्रेसी क्या है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लेकिन प्रैक्टिस में ऑफ द पीपल, बाय सम पीपल, फॉर इवन लेस पीपल। सो जवाब देने से पहले कि ये डेमोक्रेसी क्या है, एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। किसी गवर्नमेंट को, चाहे इंडिया में हो या बाहर, किसी गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी का मतलब उनके ट्रांसलेशन में है लॉ एंड ऑर्डर। कीप दिस इन माइंड बॉयज एंड गर्ल्स। द स्टेट considers itself successful if it imposes law and order. गहराई से देखा जाए तो डेमोक्रेसी शुड मीन गवर्नेंस, हाउ टू एक्चुअली गवर्न अ स्टेट, जहां पे सारे जन के ख्वाहिशें, राइट्स, हां जिम्मेदारियां भी क्लियरली स्पेल आउट किए जाते हैं, और उसी के मुताबिक हमें पता चलता है कि ठीक है, ये है हमारी जिम्मेदारियां और ये हमारे राइट्स, ये हक है हमारा। लेकिन वो कभी नहीं होगा एक डेमोक्रेसी में, बिकॉज इट्स अ नाइटमेयर कि सबको आवाज दे, तो फिर मैनेज कैसे करेंगे? अब इसके साथ विद द पॉलिटिक्स ऑफ फियर एक नया हथियार आ गया है उनके हाथ में। अंग्रेजी में मैं कहूंगा विक्टिमाइजिंग द विक्टिम, कैचिंग नॉट द परपेट्रेटर और द क्रिमिनल, जो गुनहगार है, लेकिन जो बेचारी विक्टिम है, बेचारा विक्टिम है, उसे पकड़ो। कैसे? 1992 दूर में, रंग भवन, आईपीएल पास में, और फिर मैं बैठता हूं अपने घर में, अपने कमरे में, अपने लैपटॉप पे, फेसबुक पे मैंने कुछ लिखा जो संविधान के अंडर बिल्कुल लीगल है। मैंने कहीं पे संविधान ना ही कानून को तोड़ा है। जब कोई ऑब्जेक्शन निकलता है, द स्टेट डजंट पिक अप द ऑब्जेक्टर, द स्टेट पिक्स मी अप। जब एक फिल्म CBFC रेटिंग, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन रेटिंग, जो एक सेंट्रल बोर्ड है, सारे राज्यों से बड़ा है, एक यूनिफाइड सेंटर है, ने एक फिल्म पास किया, तो जब किसी राज्य में कई जन ने कहा कि अगर ये फिल्म यहां पे रिलीज होगी तो हम दंगा फसाद करेंगे,
उस वक्त हम समझते हैं स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो कहे आपको दंगा फसाद करना है तो आपको हम अरेस्ट करेंगे, आप प्रोटेस्ट कीजिए पीसफुली, जरूर माना जाएगा, लेकिन फिल्म चलेगी बिकॉज यू हैव गॉटन द CBFC रेटिंग। इसके बावजूद आपने कोर्ट्स में जाके, राज्य ने कोर्ट्स में जाके ये विनती की कि फला फला फिल्म बैन किया जाए। 16 दिसंबर के हादसे के बाद मैं समझता हूं स्टेट को वादा लेना था कि हर शहर में इसके बाद अगर कोई लड़की और लड़का 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे बाहर जाए और एक सुनसान गली में निकल जाए, हम उन्हें प्रोटेक्शन देंगे। इसलिए आप टैक्सेस देते हैं। वी विल लुक आफ्टर द राइट्स। लेकिन एक शहर में एक कानून निकला कि अगर इन इलाकों में हमने कपल्स को देखे तो उनको अरेस्ट किया जाएगा। अच्छी बात है कि इस कानून को रद्द किया गया था उसके बाद, बट दिस इज द कल्चर ऑफ विक्टिमाइजिंग द विक्टिम। जब एक डेमोक्रेसी में यह होता है, सवाल उठता है कि डेमोक्रेसी का क्या रह गया है। पहले से ही हम जानते थे डेमोक्रेसी इज नॉट फॉर द दलित्स, डेमोक्रेसी इज नॉट फॉर द मुस्लिम्स, डेमोक्रेसी इज नॉट फॉर वुमेन, डेमोक्रेसी इज नॉट फॉर द पुअर। तो अब क्या रह गया है? What's left of this spectacle called democracy? Now, अब हम सोचने लगे थे कि यार खत्म हो गया, कुछ बाकी नहीं रह गया। आप हमारे बेडरूम में घुस गए, वी आर पावरलेस, यू हैव ब्रोकन अस। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप तो हीरो हैं, बॉम्बे हैज बाउंस्ड बैक आफ्टर द बॉम्ब ब्लास्ट। देखो, बॉम्बे हैज बाउंस्ड बैक, स्पिरिट ऑफ मुंबई, ट्रेन्स खचाखच, बसेस पैक्ड, देखो बच्चे जा रहे हैं स्कूल। तो मैं गया अगले दिन बॉम्ब ब्लास्ट के बाद ट्रेन पे, माइक के साथ, कैमरा के साथ, और मैंने पूछा लोगों से, क्या कमाल का स्पिरिट है, आज आप वापस निकल चुके हैं, व्हाट फैंटास्टिक स्पिरिट। इसे देखिए, अगर एक दिन काम में मैं नहीं जाऊं तो मेरे 300 रुपए कटते। तुम मेरे फैमिली को खिलाओगे आज? और राहुल सर, आपको यह भी बताया था हम कि 2 घंटे पहले इसी ट्रेन पे हमारे बच्चे स्कूल गए। आप क्या चाहते हो? नहीं पढ़े, मैं पैसा नहीं बनाऊं, मेरी वाइफ अपने काम पे नहीं जाए? चॉइस कहां है? व्हाट चॉइस डू वी हैव? आप प्लीज इस स्पिरिट के बारे में वो टीवी के लिए रखिए। वी हैव टू डू इट बिकॉज वी हैव टू लिव। सॉरी, मेरे नोट्स फोन पे है, मैं कोई SMS नहीं देख रहा हूं। छब्बीस 11 के बाद बंबई में लोग कहते हैं 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, फर्क क्या है? लोग आए गेटवे ऑफ इंडिया। किसी को याद है टीवी पे आपने किसी ने देखा कि गेटवे ऑफ इंडिया के जो प्लाजा पे है, प्लाजा में है, सब वहां पे आए। क्रोध था टेररिस्ट के विरुद्ध, क्रोध ये भी था कि हमारे हक नहीं दिए जा रहे हैं, फलाना ढिमका। लेकिन सबको पता था कि 1 महीने बाद ये पूरा मिट जाएगा और फिर गवर्नमेंट जो करती है करेगी। 16 दिसंबर के बाद जो हुआ है, ये मैं माया से बिल्कुल सहमत हूं, ये अलग चीज है। अब ऑल ऑफ यू, ऑल द यंग किड्स हियर हैव अंडरस्टूड कि अगर हम किसी जगह पे 50,000 लोग हम इकट्ठे हो जाए तो एक सरकार हिल जाती है, सुनते हैं, और फिर से वहां पे एकत्रित होने के लिए सिर्फ फेसबुक की जरूरत है, ट्विटर की जरूरत है। उन दिनों में ना ही फेसबुक था ना ही ट्विटर, देयर वाज नो सोशल मीडिया। लेकिन
जैसे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, हम वहां पे जाते हैं, अगर कुछ होता तो? सारे टीवी कैमरास हैं, अगर मेरा चेहरा आ जाता है तो? अगर मुझे अरेस्ट किया जाता है तो फिर बात इस पे बढ़ती है, यू कैन ओनली प्रोटेस्ट इफ यू हैव नो फियर. यू कैन ओनली हैव नो फियर इफ यू हैव नथिंग टू लूज. क्या लोगे मेरा? ले लो, मेरी जान ले लो. लेकिन यह भी नामुमकिन है. ऑल ऑफ अस हैव सम फियर. घर पे माँ है, वो बेबस है. घर पे फैमिली है, मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, उन्हें कैसा लगेगा? आई हैव टू गो टू स्कूल टुमारो, आई हैव टू वर्क टुमारो. वी ऑल हैव समथिंग टू लूज. नाउ व्हाट डू वी डू? इफ द स्टेट नोज दैट यू हैव समथिंग टू लूज और आप प्रोटेस्ट नहीं करते जाओगे, हाउ डू वी डू दिस? आई एम गोइंग टू प्ले अ लिटिल गेम नाउ. मैं आपके साथ एक एक्सरसाइज खेलना चाहता हूं. 2 मिनट के लिए गौर से सुनिए. अगर आप आज मर जाते हो, शायद मेरे स्पीच सुनते सुनते आप मर ही जाओगे, लेकिन फर्ज करो आज यू लूज योर लाइफ. आपके फ्यूनरल पे या आपके बेरियल पे आपके बेस्ट फ्रेंड्स आते हैं. आप क्या चाहोगे? What do you hope that your best friend will say दूसरे बेस्ट फ्रेंड को कि यार राहुल अब हमारे बीच में नहीं रहा, मुझे याद है कि वो ऐसा लड़का था. I want you to think for 2 minutes. If you died today, at your funeral or your burial, what do you hope your best friend will say about you? Anybody? What do you hope? You put your hand up. Your best friend. It can be. It doesn't have to be the children. It can be all the non-children, the non-university, the adults who stop studying. What do you hope your best friend will say about you? I hope that my best friend will say that she's blessed to have a best friend like me. Yes, but why were you such a good friend? What did she like most about you? Well, she knows what she likes. No? Yeah. Sir, No need for a mic. I'll repeat your answer. Sir, I would want him to say that maybe an era ends. Like Yeah, but why? What was so memorable about you? So that's what. No, sir. If an era ends, I would obviously would have done something in my life. What is it that? Get specific. So I would rather want to create an impact on the world. What kind of impact have you created on your best friend? That brings out a change maybe in the society or in the So, world. your best friend will say, what's your name? Sir, Anshul. अंशुल हमारे बीच में नहीं रहा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि उसने 20-25 साल में जब वो था, he always tried to make a change. He didn't stand for injustice, maybe. हाँ, अपना आवाज उठाता रहा अंशुल. Next, जी कहिए. So, maybe my best friend will say that it's very sad that I lost him because he understood me more than me. तो उसमें तुम में सहानुभूति थी. You had compassion. Yes. You understood him. So you could give him good advice. Maybe you understood his problems. Right. If he had a problem, he could talk to you. Right. Okay? Yeah. मेरी फ्रेंड्स कहेंगे मेरा एक ऐसा दोस्त चला गया जो अपने देश को बहुत प्यार करता था, जो बहुत कल्चर लविंग था, और ठीक है. एक इंडियन चला गया. Okay. Anybody else? अब मस्ती कौन करेगा? बिल्कुल ठीक. मस्ती का मतलब ये है कि उसके साथ, आपका नाम क्या है? ऋषभ के प्रेजेंस में यार जिंदगी में कुछ फन हो जाता है. He was fun. He used to make me happy. शायद तुम में एक पॉजिटिविटी है that made him happy. Okay, last one. Anybody? What would you say? Hope that your best friend would say about you at your funeral or your burial? Just because I was there whenever she needed me. Yeah, dependable. आपका नाम क्या है? रूपाली. कि जब भी कोई प्रॉब्लम होता है मेरी जिंदगी में,
मैं रूपाली के बारे में सोचता हूं क्योंकि when she was alive, she was always there for me. So let's talk. सहानुभूति, compassion, positivity, life, dependability, loyalty. Boys and girls, इसके बारे में सोचकर जो 3 चीजें you hope your best friend will say about you when you die are the 3 things that are most important to you. Do this later. सोचो, और आप अपने आप से कह रहे हो कि यार I want to be thought of as fair. कि राहुल ने कभी sides नहीं ली. He was very fair. He was always truthful. And he was always loving. He was always loving. इसका मतलब ये है कि आपकी जिंदगी में if you want to be thought of as being fair, truthful and loving, you should live your life like that. Now the question is, what kind of country do you want? If you believe in compassion, positivity and dependability, if you believe it's important to be kind, to be dependable and to be positive, what kind of leader do you want? Kind, compassionate, positive. What kind of country do you want? A country where there is kindness, where there is compassion, where there is positivity. Now you know when to protest and when not to protest. Because ये जो 3 चीजें हैं, जो आपके लिए सबसे बहुमूल्य चीजें हैं, इसके बिना your life will be hollow. If somebody takes these things away from you, Rishabh, your life will be hollow. Shut up. Don't give me your positivity. Don't give me your sense of humor. Don't give me your compassion. Don't give me your dependability, Rupali. I don't want it. फिर जिंदगी का क्या मतलब है? ये तो this is me. This is who I want to be. If you can't let me be who I want to be, I'm going to fight. I will fight to be the best person I want to be. And that's when you lose your fear. Moral science में ये हमें सिखाया जाता था, बहुत boring चीज थी. You must have values. You must be fair. You must be just. You cannot peace, non-violence. It meant nothing. But if you ask कि अगर आज मैं मर जाता हूं, मेरी ख्वाहिश क्या है कि मेरे सबसे जिगरी दोस्त क्या कहेंगे मेरे बारे में, फिर सोचो क्या मैं वैसा हूं, और अगर नहीं हूं तो मैं बन सकता हूं अब भी. और फिर everything in life I will judge my friends, my family, my country, my leaders by that yardstick. Your wealth will go. Your wealth will go, your health might go. Hold on to these 3 things. This will keep you alive. This is the only thing that will keep you alive when everything goes down. Lots of love. Thank you. I carry on talking with Rahul, but can I please request you all to bring the chair forward? Yeah, I assume that's going to happen. Okay, Rahul, there's such rapid changes happening globally and within our country. We spoke about the awakening of a social consciousness. Do you think we're going through a transition, that young people today are a little more aware and ready to step out? Or is there a lot that's wanting even there now? मेरे ख्याल से चेंज ना ही एक दिन में होता है ना ही एक साल में. चेंज ऐसा होता है जब आपकी मासी देखती है तुम्हें 20 साल पहले, 20 साल बाद, फिर वो कहती है, ओह माय गॉड हाउ मच यू चेंज्ड. लेकिन रोज अगर हम उसी मासी को मिलते हैं तो वो कभी नहीं कहेंगी कि यार बहुत लंबे हो गए हो. मेरे लिए नहीं, बट यू नो. So change happens really gradually, I think, Punita, and I think that ये जो, लेकिन gradually करते करते एक लेवल से दूसरे लेवल पे एक समय आता है. मैं समझता हूँ कि December 16 वो एक समय था उन मुद्दों के बारे में, और ऐसे समय आते रहेंगे. रहस्य ये है कि जब वो समय आते हैं
to capture that moment and not to let it go. And then to sustain the momentum. Oh, yeah, absolutely. Challenge. That's why I said this lesson. What do you live for? Right. What do you actually want? You pride yourself most about. If somebody tries to take that away, then you'll fight. Then you'll sustain them. So to get a little personal, Rahul, आपके अंदर सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ के बारे में होता था? It could be when you were very young, but what was it that was your a fear that you were maybe even embarrassed about? But मुझ में सबसे ज़्यादा fear यह था, और ये अभी काफी एक्टर्स में है, is to become unpopular. hopefully that's never going to happen. Is to become unloved. ये जो इसलिए एक ही एक्टर को आप देखोगे, मैं नाम नहीं लूंगा, 18 साल से एक ही रोल करता गया था, क्योंकि ये एक हम सब में है कि हम एक ग्रुप में अगर ओपिनियन ये है कि लाल बहुत सुनहरा रंग है, या इट्स ग्रेट कलर, क्योंकि हम बिलोंग, वी वांट टू बी लव्ड. If you lose that fear and say नहीं यार ठहरो, I like green, अरे यार पका रहा है, छोड़ो उसको, तो छोड़ो उसको. At least you'll be with people, कहीं और आपको green loving people मिल जाएंगे. So is that fear still there with you, or have you overcome it? No, that fear went a long time ago, क्योंकि मुझे लगा कि in any case nobody loves me, so that's fine. Oh, is that true? Okay, I wasn't okay. Right. To come back to the fact that we're talking about inspiration, क्या कोई है ऐसे व्यक्ति जिससे आप प्रेरणा लेते हैं, or is it that you pick it up from incidents as they go along? स्कूल में हम कोलाज करते थे ना, पूरा एक कोलाज बनाते थे, तो मेरे इंस्पिरेशनल सोर्सेज एक कोलाज जैसा है. I love Arundhati Roy's passion and anger. I love Aparna Sen's storytelling, Konkona Sen Sharma's sense of humor, Hillary Clinton's intelligence. I can go on like this, but Mahatma Gandhi's sense of belief, strong sense of belief, Nelson Mandela's ability to withstand pressure and come out of it more graceful. तो बहुत से लोग हैं, और हर रोज एक नया, एक कोलाज में एक नया रंग, एक नया, एक इंस्पायरिंग सोर्स ऐड हो ही जाता है. Okay, before I open it out, what is your idea of India today? आप कैसे देश को देखना चाहेंगे? मेरा अपना एक फाउंडेशन है जिसका नाम है द फाउंडेशन. किसी ने लिया नहीं था अभी तक, सिर्फ द फाउंडेशन. उसमें हम जो लाइन लिखते हैं वहां पे वो है अ वर्ल्ड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. इसका मतलब ये नहीं कि अचानक हम सब दोस्त बन जाएंगे. इसका यही मतलब मेरे जहन में ये है कि शुरुआत में इस दुनिया के और इस देश के सारे बच्चों को तालीम, सेहत, एजुकेशन, हेल्थ and shelter and food and living, इतना भी तो मिल जाए. So everybody starts off equal. And then किसी में एक काबिलियत है तो किसी में दूसरी, वो अलग बात है. But to set off everybody at the same, give them all a chance. That would be my idea of India. An India where जरूर कोई लोग आगे बढ़ते हैं और कोई लोग पिछड़ जाते हैं, लेकिन उनकी काबिलियत में और कुछ नहीं. No caste, no creed, no color, no gender, no age, nothing. But शुरू से मौका सबको मिलना चाहिए. Exactly, yeah, and that's why my foundation works with children. तो अंडमान से हमने बच्चे लिए हैं, कश्मीर वैली के डिस्ट्रिक्ट्स के हमने बच्चे लिए हैं जो गरीब हैं लेकिन बहुत होनहार है. तो अगले साल हम मेघालय, मणिपुर जाएंगे, फिर विदर्भ जाएंगे, फिर छत्तीसगढ़ जाएंगे. तो अगले 25-30 साल में So how many children have you impacted? बहुत कम, 5-6 बच्चों को 10-15 साल के लिए एजुकेशन देना बहुत कीमती, बहुत पैसा लगता है. और उसके दे गो टू बोर्डिंग स्कूल्स, और उनके पेरेंट्स के वेलफेयर के लिए हम कुछ करते हैं, घरों में इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं, द होल थिंग. सो आई कांट अफोर्ड मोर देन मे बी 20 साल बाद मैं आप लोगों से कहूँगा कि 150 बच्चे हैं जिनको आज पता है कि
वो सोच रहे थे कि देश ने उनको, देश भूल गए उनको, लेकिन नहीं, वो भूले नहीं है. And now they are in fantastic universities like Dhruv University here or other universities. I think that's a wonderful initiative. Let's give Rahul a big hand for this. Okay, we'll open it out to questions. If you all can be quick because he needs to leave. Right. Yeah. Okay, and there's that one boy there who was from the beginning saying, ma'am, you have 20 minutes? Okay. I have 20 minutes, there's no problem. Good afternoon, sir. My name is Sagar Nagrani and I'm from Galgodia's Business School. मैं भी सोच रहा कि my God. Good afternoon, good afternoon. Sagar, where are you? Yes, sir. There. Hi. Sir, right now we are having a platform. Sagar of compassion, Sahanubhuti Sagar. Yes, sir. Yeah. So right now we are discussing about how can India change, how can we like women come onto the streets, and how can we come. I mean to say, how can women discrimination be completely a thing of past? Then, when such instances happen, there are certain people from the political class and orthodox mentality that say that there is a certain type of media or films and that is coming from there. So what's your comment on it? किस फिल्म में, ना मैं समझता हूँ, किस फिल्म में आपने एसिड अटैक देखा? जब एसिड अटैक शुरू हुआ था 30 साल पहले, किसी ने फिल्म देख के कुछ किया? The largest smokers in the world, largest, are poor Chinese farmers. उन्होंने फिल्म देखा? तो पहले हम ये फिक्स कर लें, प्लीज. Films, television and advertising are mediums of choice. देखना चाहो तो देखो, नहीं देखना चाहो तो मत देखो. Nothing should be banned and nothing should be blamed. मैं बताता हूं क्यों. आप कहोगे आज, देखिए, smoking death has increased from 1991 to 2001 census figures are showing. और उस समय हमने देखा है कि आपके फिल्म्स जिसमें स्मोकिंग है, 100 में से 300 अभी फिल्म्स में स्मोकिंग है. अच्छा ठीक है, हम स्मोकिंग बैन कर दें, फिल्मों में नहीं दिखाएंगे. नहीं सर, वापस आइए. Drinking deaths has increased from 1991 to 2001 by 25%. और आपके फिल्मों में ड्रिंकिंग दिखाया जा गया है 40% ज्यादा फिल्मों में. ठीक है, हम देखिए. आप वापस आइए. मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट्स 2001 से 2011 32% बढ़ गए हैं, और आपके फिल्मों में मोटरसाइकिल्स का जो उपयोग है 42% बढ़ गए. Where do we stop? This is crazy. There is no correlation between what you see in cinema and what happens in society, and I'll give you proof. दुनिया में सबसे ज्यादा स्मोकिंग फिल्म्स बनते हैं एक शहर से जिसका नाम है लॉस एंजलिस, अमेरिका में. सबसे ज्यादा फिल्म्स जहां पे स्मोकिंग बिना एक टिकर के, बिना कोई बैन के दिखाया जाता है, वो लॉस एंजलिस. लेकिन लॉस एंजलिस में ताज्जुब है कि कोई स्मोक नहीं करता. ये कैसे? बिकॉज 25 साल पहले उन्होंने फैसला किया कि स्मोकिंग को हटाना चाहिए, और फिल्मों से हटाने से कुछ नहीं होगा. वो गए स्कूल्स में, कॉलेजेस में. इंटरनेट पे देखिए, डू चेक द केस स्टडी. दे हैड ग्राफिटी कॉम्पिटिशंस, दे हैड रैप म्यूजिक कॉम्पिटिशंस, दे हैड डीजे कॉम्पिटिशंस, दे हैड ड्राइंग कॉम्पिटिशंस कि फेफड़े को क्या होता है वगैरह वगैरह, अबाउट स्मोकिंग. 25 साल से वो करते आ रहे हैं, ताकि जब आप 4-5 साल उम्र के थे, अगर आपने वो देखा होता, देयर इज नो चांस यू स्मोक. बिकॉज एवरी ईयर एक ड्राइंग कंपटीशन, एक रैप कंपटीशन, एक डीजे कंपटीशन, और फिर आपके बीच में ये हो गया अनकूल. दिस इज अनकूल. Your breath is bad, it makes your hair fall, your skin becomes terrible, you age faster. So nobody smokes in LA. But the films have the maximum films with smoking in the world come from that city. So if you want to change something,
You have to, it's hard work. Governments and all of us have to start at the bottom. Start early. लेकिन इसमें political will की बहुत ज़रूरत है. So ये जो एक, जैसे देखो सबको पता है कि मैं समझता हूँ कि item numbers are just, अरे फिल्म दिखाओ यार, ब्रेक क्यों किया तुमने? मुझे फिल्म अच्छी लग रही थी. मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप देखो या ना देखो, ये आप पे निर्भर है. डायरेक्टर अगर डालना चाहता है आइटम नंबर, हीरोइन करना चाहती है, कर सकती है. You cannot stop those things and expect that now nobody will think about sex. How does that happen? If you need to check and turn something in society, you have to raise your boys better. लड़कों को आपको ये सिखाने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ घर पे ना दिखाइए कि जब लड़का देखता है कि मम्मी डैडी ट्रेन पकड़ने के लिए जाते हैं और डैडी 2 कदम हमेशा आगे रहता है मम्मी की, then that's what he's going to believe is the status of men and women in this world. And if he sees them together, that's what he believes. Nobody can tell you, I know you, I was your age, I feel your rebellion. Nobody can tell you. They can show. करके दिखाओ, फिर मैं करता हूं. बातें मत करो. That doesn't impress us. We need to be shown. Yeah. Good afternoon, sir. Hello, I'm Shreya Jain from the Literary Club of Galgotia Society. I just want to ask you, like you've said, that whatever we see, we just pursue that. In a country like India, how can we work at our level to distinguish between that thin line of morality and tradition or culture? I mean, for people in India, smoking is violation of their morality, violation of tradition. And some people take it as violation of morality too. But smoking is not violation of morality. It is just something which will harm you. That is not something beyond morality. That is something beyond your culture. So how can we work at our level too? Morality is not collective. Morality works in the grey areas of individual choice. Murder, there are some common moral grounds of murdering someone, violence against somebody that we know, as children we know. Everything else, whether it's a choice to smoke or not, whether it's against my family traditions or my culture of my religion, or if it is acceptable to me or it's bad for my health, these are very personal choices. So you should be fighting to make people aware of what they stand for. That's what I try to do today. Everybody creates their own morality, and they live to that morality. And that morality, आप लोगों ने कहा कि ख्वाहिश है कि मुझ में compassion है, कि मुझ में sense of humor है, मुझ में generosity है, मुझ में dependability है, ये आपकी ख्वाहिश है. That's the morality. Then they decide whether they smoke or not. What does it matter? If they decide not to smoke because it's against their family, great. Everybody should be free to exercise their own judgments on this. You cannot have a collective morality. That becomes a problem in any society. Okay, next. Good afternoon, sir. Sir, my name is Ravind Sahu and I am a writer of Imagination of My Dreams. So, sir, जो 16 तारीख को ऐसा बुरा हाल हुआ था, तो उसके लिए भी मैंने लिखा था, हे खुशी सुनो तुम ये चुप चुप ना रहा करो, जो तुम चुप हो जाती हो दिल को बहम सा ये हो जाता है, कहीं उदास तो नहीं हो, कहीं खपा तो नहीं हो. सबने बहुत कुछ लिखा, मैंने लिखा, न्यूज वालों ने बहुत कुछ लिखा. लेकिन सर क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारे समाज में, हमारे देश में संस्कारों की कमी थी? शायद पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं था बच्चों को प्यार देने के लिए कि उन्हें किसी और के प्यार की जरूरत पड़ी और वो रात में 8 बजे अपने घर से 20 किलोमीटर दूर निकले. क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ संस्कारों और प्यार की कमी थी, अपनों के प्यार की कमी थी? अब ये बताइए, संस्कार और प्यार के बीच में ये ताल्लुक क्या बना रहे हैं? सर, जो प्यार है तो एक माँ बहन का भी प्यार है, एक माँ बेटे का भी प्यार है, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड. संस्कार से क्या ताल्लुक? जो संस्कार है सर, क्या करना है, किस वक्त करना है, किसके साथ क्या करना है, कहाँ. अलग बात है, लेकिन प्यार और संस्कार के बीच में कोई ताल्लुक नहीं. ये मैं पहले एस्टैब्लिश कर दूं. दूसरी बात, इसका मतलब ये कि अगर मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते हैं तो मैं किसी और का प्यार नहीं दे सकता.
बट सर उसका कि मेरे प्यार का जो घड़ा है वो बिल्कुल फुल है। सर ऐसा नहीं, तो क्या ऐसा है? आपने अभी कहा ऐसा नहीं है, ऐसा है, आपने अभी कहा। जो संस्कार है वो हमें जो संस्कार नहीं, आप संस्कार को प्लीज एक फुटबॉल बना के उस तरफ लाइए। ओके, इस अभी हम बातें कर रहे हैं प्यार के बारे में कि हमारे माँ बाप से प्यार नहीं मिला इसलिए मैं यहाँ पे गया। आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो। आई कैन लव एवरीबॉडी, आई कैन लव 3 people here. Why can't I? So पहले मैं कहूँगा कि आपका जो आपके प्रश्न में आपका माइंड बहुत नैरो है कि आपने ये तय कर लिया कि अगर माँ बाप का प्यार मिले तो दूसरों के प्यार की क्या जरूरत है। तो फिर अगर आप वो कहते हैं then we will be, everybody will, this country will suddenly vanish because we have all married people and we've all gotten children. तो वो भी एक प्यार है। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? And they all have been unloved by their parents. All the people who have made children in this country, their parents hated them, so they ran to somebody else. ऐसा नहीं लगता Don't say thank you. Don't say thank you. वो प्यार करना सिखाते हैं। बिल्कुल नहीं, अच्छे तरीके, बिल्कुल नहीं। आप वो कहते हैं, सारे जो संस्कार है वो कहते हैं कि आप ये करो, आप वो करो, आप ये करो, आप वो करो। कहीं पे ये नहीं लिखा है कि आपको प्यार करना ही है। सो ये आप संस्कार को अगर आप पढ़ते हो उस क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं जो अनकही एक सबलिमिनल मैसेज है। बीनीथ ऑल ऑफ दिस इज लव, बीनीथ ऑल ऑफ दिस इज लव। मैं कहता हूं अगर आपके दिल में लव है, यू विल नॉट बी एबल टू hurt anybody. You cannot even hurt a fly. That's the kind of love if you have, then I think that's the greatest sanskar of them all. What more do you need? So do not confuse sanskar with love. Whether you follow sanskar or not, you can say मैं किसी संस्कार को नहीं मानता हूँ, लेकिन मुझ में एक बिलीफ है कि मैं सबको प्यार दूंगा, मैं सबको अमन और शांति से पेश होऊंगा। That's enough. Thank you, sir. My question is that we all have to face somehow the problems of reservation. What are your views and what we as a generation can do for the reservation? Acha, who is for reservation? One second. Who is for reservation? Who believes reservation is a good thing? Who believes reservation? That's good. Who believes reservation is a bad thing? Okay. Now you fight. So, discuss it. Sir, but fighting is not fight that way. No, discuss it. It's a fantastic issue. There are lots of pros to reservation. Without reservation, जो अमेरिका में पूरे जो civil rights movement है of the African Americans would never have happened. Affirmative action अमेरिका में यही reservation का एक पॉलिसी था। अगर इस पॉलिसी को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है, बहुत कम बढ़ाया गया है, ये it's up to all of you. You have to discuss it. You have to decide. To reservation, there is no right or wrong. There are only opinions. I have an opinion. You have an opinion. So you can express that opinion. No problem at all. But you cannot expect me to sit here and say reservations are good, reservations are bad. This is purely up to you, up to the kind of world you want and what you believe in. There is no answer to this. I can tell you love is good. Sir, but this doesn't give us a fair chance to fight. ये जो बहस है ये आप अपनी तरफ से कर रहे हैं, कोई और दूसरी तरफ से करेगा, करते रहेंगे ना। It's good to argue. You're not policy makers, but you're the voters. What did Maya say? You're the voters. You vote the people who make the policy. Make the policy. Vote the right people in. First, ask yourself what you want from this world. That's why I said. Then you will realize what kind of country do you want, what kind of leaders do you want, what kind of friends do you want. Start there. Sir, yeah. Sir? One second. Sir. Let's get, is there a woman, a girl? Any girl wants to ask a question? There is. Just one person. No, absolutely not. One boy, one girl. Now we already, it's 6 boys and 4 girls. Please. Please. Yes, sir, you said that you are running a foundation. I already asked the question earlier. You asked Maya a question. Another girl, new girl. Yes. No, we'll ask. Another girl. Yeah. There's so many girls asking that. Sir, actually you started your speech with the Babri Masjid example, and I'm from the same city, Ayodhya. And sir, you gave that Masi example too, that the world does not change in 1 year. We need 20 to 21 years. What example? Masi example, that changes that
when your Masi sees you and they say that, oh my God, after 20 years you have been so good. So last year, 2012, it's been 20 years, and Fazabad and Ayodhya, the entire city was burned due to Hindu-Muslim riots. Is there a change, sir? I don't think so, because I think the Sinadabad has not moved. It's just we are standing there only in 1992. Good, I think I respect your opinion. But if you ask other people, they might say, no, it has moved, it's gone worse. Or no, it has moved, it's gone better. So it's obviously gone worse, because the riots were on I can say it was a very stupid logic. That's why there were riots in Hindu. Logic can never be stupid, it was just stupid. Yes, sir, obviously it was stupid. शब्दों का नुकसान हो रहा है यहाँ पे. Just stupid, okay. Okay, good. Thank you for expressing your opinion. Now we go to the men. There was a man. Yeah, no, that man's asked a question before. Have you asked one before? Go for it. Sir, my question is based on the same thing which you just said before she's asked you the question. It is something like we keep talking about discrimination between men and women, and weightage has always been given to the women. I mean, no offense to any of the ladies or girls here, but it's something like this. If you celebrate Women's Day, why don't we celebrate Men's Day? Not few, a lot of rapes being done. I mean, obviously the men are responsible for it, but that is not disturb. I mean, that shouldn't disturb the image of men as a being in the world. They're all human beings. If they celebrate Women's Day, why not Men's Day? Here's the question. Tell me, why was there a need to celebrate Women's Day? As Maya said, from 1903. So probably because of the, a lot of things that the women have faced. In terms of violence, in terms of they faced violence, sexual abuse, maybe lack of opportunities. Yeah, in early times, yes. Move ahead. Early times, yes, and hence they revolted and probably earned rights and all. And so now you tell me, has that changed? Not taken. I mean, so women's half day we should have. So but still, I mean, all the men in the world. Has it changed? Can a man decide what he wants to do and go and do it, or is he going to be stopped by society? Not exactly. By his family? Depends. By his biradari? Okay. So the rights, when the rights of women are safe, they already have rights, are safeguarded as much as the rights of men, then there won't be a Women's Day. Basically, Women's Day is only to renew the struggle for equality. Because right now, have you heard of any man being caught by his hair because his wife has died, tied to a branch, beaten till he dies? Have you heard? Any man who loses his wife is caught by his hair is tied to a branch, he's hanging by his hair, and he's beaten to death. So, but then these are rituals, and it depends from place to place. So rituals are good, is it? They're not good, but then again, it depends on the religion, it depends on the place. But is it against any man? I asked you a question. Have you heard of any man? But you've heard of women. So till that time that stops, you should think, should we have a Women's Day, should we not have a Women's Day? So but then my point was not to have a Women's Day, my point was to have a Men's Day as well. In that case, what happens to the women? You're not giving any kind of importance to the entire... Why importance? And that's why the discrimination comes into question, no? My dear friend, if you talk about no discrimination... The reason why there is a Women's Day is because there is discrimination. To rectify discrimination, you have to go the other way. Yes or no? Okay, I think we need to actually wrap up. Okay, you have to go by 2 minutes. It is. Do you want one more question? We have just time for one last question. Let's get, come. I'll just make it fast, please. Yeah, I'll make it fast. Agree that censorship in Bollywood won't make people think or whatever they want to think. But India is a very diverse country and Bollywood plays a very we already have censorship, I didn't say. Yeah. I said banning. Banning won't make people think whatever they want to think. But India is a very diversified country and Bollywood plays a big role in joining the people together. So don't you think Bollywood needs to take a more responsible approach rather than the conceited one which it already takes? What approach does Bollywood take? Like most of the movies we see these days, like encourage men to go singing after women, dancing in the rain, and then forcing them to come back and fall in love with him. So we don't need those kind of movies in Bollywood, right? Agreed. But at the end of the day, I totally agree with you. If the end message, in the 70s you saw lots of rapes in films, but nobody was going out and
incident of rape didn't, it was very high in this country, still is, but didn't spike because of those films. But at the end of the film, if you feel that was wrong, he showed it because to show it was wrong. As long as that becomes the ultimate message of a creative piece, I'm fine with it. That as a lesson. But I support you. If it becomes something which supports the whole idea that women can be disrespected, if there is an essential misogynistic attitude in that film, I support you, I'm against that. Rahul, I want to just add to what she's asked, because we work at the foundation with juvenile offenders, and a lot of them have turned, they love Bollywood films, and they've told us that when we do gender discussions, कि मैम आप क्यों कहते हो ऐसे, क्योंकि सलमान खान तो लड़की को छेड़कर फिर वो उससे प्यार करती है. Exactly. You know, and they actually believe that, and that's the message they take back. In that case, if the overall message that's been taken away, or not been taken, that's been intended to be given, what people take away we can't control, but that's been intended to be given, is clearly a negative, damaging, harmful, disrespectful, or whatever word you'd like to use, then definitely, I think that's the point where people should be stepping in and saying that this is not going to do. But I still again say, cinema is a choice. Nobody asks you to go to the movies. You're watching a scene, you don't like it, leave the theatre. This is not something you're forced to do. So I don't think at any point of time you can advocate for anything to stop. You have a choice, don't go. So if people are going to go in there, then they're going to go in there knowing that they have a choice to leave. It's as simple as that. I still, however, believe that there can definitely be a sense that, look, what's the bigger point? Is it just go and kill 25 people so that you can, you can go ahead, or is it that killing 25 people can get you in jail? Okay, thank you. Sorry, I'm sorry we're wrapping up. Ma'am, I have a very genuine question, please. They're all genuine. I'm sorry, I need to wrap up. I'm really sorry, I have to go and speak elsewhere, so it's going to take ages to get there. Thank you. Rahul, thank you, lots of love. Thank you. Hang on. And just a minute, I just want to invite a few people on stage. Can I invite the CEO of Galgotia, Mr. Dhruv Galgotia, to come up, please? Dhruv, Dr. Ashok Saxena, DC Galgotia, Mr. Amit Paluja, Zonal Head, Noida, SL, Amit Malhotra, Cluster Marcom Head, SL. We have to release this book. I think where we are going to stand. अब क्वेश्चन नहीं होगा. We just move the chairs back a bit. And along with the book, I need to tell you that there is this volunteer form which we need you all to fill up. It gives us your details so that we can be in touch with you. You tear off this perforated sheet, keep this, but give the form back duly filled. And please write legibly and clearly so that we can understand your handwriting. Thank you so much. Thank you. Yeah, I think we're done. Thank you so much. You've been a wonderful audience. And thank you for having us here. And good luck for the rest of your festival. Bye. Move back, please move back.
भाई क्या चाह रहे हो? अरे कहाँ है? लग जाएगा सर, लग जाएगा। मनीष मनीष नहीं पानी थोड़ा इसके ऊपर रखना है। पानी एक और चांस, एक चांस। एक और ट्राई करना। एक ही बचा था, वो ले लो। अरे गेंद दिखाओ दूसरी वाली। दो में भी लग गया तो सर कहीं नहीं मारी, आपके लाइन के पीछे कहीं से नहीं मारी। उसको मारिए, हमें नहीं। एक्सक्यूज मी, हेलो। वहाँ से इसका फेस बॉल मारते हैं। ठीक है सर, रोक के पीछे से, रोक के पीछे से, थोड़ा पीछे से, बस सर, कमान। इसके आगे लगा, कौन है सर? दो चांस। नीरज सर, कौन है सर? अरे सर, कोई नहीं सर, कोई नहीं। कोई नहीं। यो सर, लास्ट चांस छोड़ दिए सर। रिकॉर्डिंग हो रही है। 30 वापस कर। क्या कर रहा है बीच में? यो बिग फ्री। चल। Yeah.